आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में सबसे पहले हमें पढ़ना है वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम्स, तो वेन डायग्राम्स बेसिकली होता क्या है? तो वेन डायग्राम आर पिक्टोरिकल फेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन of sets of a thing, of sets of things having different attributes, different attributes. ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होगी हमारी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजन या रीजन्स रिप्रेजेंट्स बाय अ वेन डायग्राम। ठीक है, इट इज द टूल फॉर सॉल्विंग these questions these questions in a vein diagram is if यहाँ पे लिख दो if a vein diagram is representing distribution of n attributes then total 2n region will be created. Regions will be created in entire vein diagram. और कौन कौन से इंक्लूड होंगे? इंक्लूडिंग a region when particular thing will not belong to any attributes. तो सेट थ्योरी में सबसे पहले हमारा क्या है? वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम बेसिकली क्या है? वेन डायग्राम आर अ पिक्टोरिकल वे, एक पिक्टोरिकल वे है ताकि हम रिप्रेजेंट कर सके द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट्स ऑफ अ थिंग सेट्स ऑफ अ थिंग हैविंग अ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। उनके पास अपने अपने सेट्स होंगे और उनके अपने कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। तो जो उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, वो वेन डायग्राम से होती है और ये क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होते हैं थ्रू द वेन डायग्राम। तो जो वेन डायग्राम है, मान लो कि इफ द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है एन एट्रीब्यूट्स, किसी भी सेट्स के कोई एन एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो उसके टोटल रीजन होंगे ना वेन डायग्राम के, वो होंगे 2 की पावर एन रीजन विल बी क्रिएटेड। और उस वेन डायग्राम में क्या क्या इंक्लूड होगा, वो वाले रीजन भी इंक्लूड होंगे जो कि किसी भी एट्रीब्यूट्स को बिलोंग नहीं करते। अब मुझे बताया कि बेसिकली ये क्या है, आपके सर के ऊपर से क्या होगा, राइट? तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एट्रीब्यूट्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट द वेन डायग्राम इन्वॉल्विंग 2 एट्रीब्यूट्स। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास 2 ऐसे सेट्स हैं। ठीक है, अभी हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास 2 ऐसे सेट्स हैं। मान लो ये सेट ए है, ठीक है, ये वेन डायग्राम का पिक्टोरिकल वे है जहां पे हमें क्या पता है कि देयर आर द टू सेट्स ए और बी, और कुछ ऐसा रीजन है जो कि दोनों में बिलोंग करता है, दैट इज दिस रीजन। सो आई कैन एड्रेस इट लाइक एक्स वाई, और इसको मैं जेड की तरह एट्रीब्यूट, इसको जेड की तरह मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और वो चीज जो कि दोनों ही सेट्स में बिलोंग नहीं करती, तो दिस इज नन, और इसको मैं एन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इतनी बात समझ में आई कि वी आर टॉकिंग अबाउट द 2 एट्रीब्यूट्स, तो उनका मैंने एक वेन डायग्राम बनाया। तो वेन डायग्राम इस तरह से बनता है जहां पे हमें सर्कल्स बनाने पड़ते हैं, कुछ कुछ एक में बिलोंग करेंगे, कुछ दूसरे में बिलोंग करेंगे, और कुछ ऐसा पार्ट है जो कि दोनों में बिलोंग करेगा, दैट इज द जेड। इस क्लियरली हमें क्या दिख रहे हैं, हमारे को 4 रीजन दिख रहे हैं। पहला ये वाला, सेकंड ये वाला, थर्ड ये वाला, और फोर्थ जो किसी में बिलोंग नहीं कर रहा। फर्स्ट जो है वो बिलोंग कर रहा है सिर्फ और सिर्फ ए के लिए, जो थर्ड है दैट इज ओनली बिलोंगिंग टू बी, एंड जो सेकंड है वो ए और बी दोनों में बिलोंग कर रहा है, और फोर्थ ऐसा है कि ना वो ए में बिलोंग कर रहा है ना बी में बिलोंग कर रहा है। तो इसको अगर जो मैं आपको बताऊं तो आई कैन से कि जो जेड है, यहीं पे देख लो, इसको मैं छोटा कर लेता हूं पहले। ठीक है, इसको मैंने छोटा कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सो आई कैन से जो यहाँ पे जेड है, जेड वो क्या है, जो कि थिंग्स जो बिलोंग कर रहा है, दैट बिलोंग टू बोथ एट्रीब्यूट्स। बोथ एट्रीब्यूट्स को मैं इस तरह से लिखूंगा एटीटी, दैट इज ए एंड बी। यहाँ पे ध्यान से देखो, जो z है वो a में भी बिलोंग कर रहा है, b में भी बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि z ऐसा z बिलोंग कर रहा है, z कौन से बिलोंग कर रहा है, a टू b में बिलोंग कर रहा है, दोनों में बिलोंग कर रहा है। जहां पे मैं बात करूं x की, तो x किसके लिए बिलोंग कर रहा है, दैट बिलोंग्स टू
बिलोंग्स टू दैट बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। वो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो एक्स है वो सिर्फ और सिर्फ ए को बिलोंग कर रहा है और वो बी को बिल्कुल भी बिलोंग नहीं कर रहा है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वाई, तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट बिलोंग्स टू बी बट नॉट टू ए। इतना क्लियर हो गया। और एन, एन ऐसा कौन सा है, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन रिप्रेजेंट्स वो वाला रीजन ऑफ थिंग्स विच नाइदर बिलोंग्स टू ए नॉर टू बी। इतनी बात क्लियर होगी। मैंने वेन डायग्राम में दो एट्रीब्यूट्स लिए, दो एट्रीब्यूट्स यानी दो सेट्स लिए मैंने, दो सेट्स यानी ए में कुछ बिलोंग कर रहा होगा, बी में कुछ बिलोंग कर रहा होगा, तो मैंने बोला उनको एक्स और वाई और जेड से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, जहां पे इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो कुछ इस तरह से कि जो जेड है वो ए और बी दोनों में बिलोंग कर रहा है, एक्स सिर्फ और सिर्फ ए में बिलोंग कर रहा है, वाई विच इज ओनली बिलोंगिंग टू बी एंड एन इज नाइदर बिलोंग्स टू ए नाइदर बिलोंग्स टू बी। ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। अभी मैं आपको कुछ कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और आपको इनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जो मैं बात करूं एक्स प्लस वाई की, अगर जो मैं बात करूं एक्स प्लस वाई की, तो थिंग्स जो बिलोंग कर रहे हैं एग्जैक्टली वन एट्रीब्यूट्स को, राइट ये ए के एट्रीब्यूट्स को बिलोंग कर रहे हैं, दैट इज ए एंड बी। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, यहां पे आपको एक्स यहां पे दिख रहा है और वाई यहां पे दिख रहा है, और मैंने क्या लिखा है कि ये कुछ ऐसे थिंग्स हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं एग्जैक्टली वन एट्रीब्यूट्स को, यानी ए जो है वो ए के लिए बिलोंग कर रहा है एक्स और बी के लिए बिलोंग कर रहा है वाई। इसमें जेड क्यों नहीं आया, क्योंकि जेड दोनों को बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे हमारा लिखा ही क्या है, मेन पॉइंट क्या है कि एग्जैक्टली वन को बिलोंग कर रहा है। तो जब भी क्वेश्चन में कुछ इस तरह से आया कि एग्जैक्टली वन को बिलोंग कर रहा है या एग्जैक्टली टू को बिलोंग कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्स एंड वाई, दे बोथ बिलोंग्स टू ईच एंड वन एट्रीब्यूट, एग्जैक्टली वो सिर्फ और सिर्फ एक एट्रीब्यूट्स को बिलोंग कर रहे हैं, राइट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्स वाई एंड जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये कौन सा है, ये एग्जैक्टली वन को भी बिलोंग कर रहा है, एग्जैक्टली वन को भी बिलोंग कर रहा है, प्लस एग्जैक्टली टू को भी बिलोंग कर रहा है, राइट। इसको बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं, क्वेश्चन में आपको इस तरह से लिख के आएगा कि एग्जैक्टली वन या एग्जैक्टली टू, प्लस या फिर इस तरह से आएगा कि एटलीस्ट, कम से कम वो किसी एक को तो बिलोंग करे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बोला कि ऐसा एट्रीब्यूट्स, ऐसा मुझे एट्रीब्यूट्स बताओ जो कि आपका बिलोंग कर रहा है एग्जैक्टली वन को, तो एग्जैक्टली वन वाले कौन से, एक्स एंड वाई एग्जैक्टली वन वाले, क्योंकि अभी हमने बात की ना एक्स एंड वाई इज एग्जैक्टली वन जो बिलोंग कर रहा है। दूसरा बात आई एग्जैक्टली टू की, अब एग्जैक्टली टू के लिए सिर्फ कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, जेड इज ओनली द रिस्पॉन्सिबल जो कि ए में भी है प्लस बी में भी है, राइट। और फिर इसको किस किस और तरीके से बोल सकता है, यानी एग्जामिनर आपको कैसे बोलेगा कि एटलीस्ट वन को, एटलीस्ट वन यानी कम से कम एक को, तो कम से कम एक में तो एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, और एक से ज्यादा हो सकता है तो जेड। एटलीस्ट वन माने, एटलीस्ट वन का मतलब है कि वो कम से कम, कम से कम एक को तो बिलोंग करे, बाकी उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, मोर देन वन, यानी ऐसे लिख सकते हैं मोर देन वन, ठीक है, इक्वल्स टू एंड मोर देन वन होना चाहिए। ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। अगर जी बोल दें, और इसको किसी और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं हम एन, यानी एन कोई भी है, ए यूनियन बी, दिस इज यूनियन। अब ये चीजें आपने बचपन में बहुत पढ़ी है, प्लस वन प्लस टू में आपने ये वेन डायग्राम बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो मैं सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ, मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा इसमें, पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीजें, दिस इज यूनियन, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूँ तो ये क्या होगा, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, राइट। तो ये है, और यहाँ पे इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, एंड का इस्तेमाल होगा तो इंटरसेक्शन का इस्तेमाल होगा, और जब यूनियन होगा तो और का इस्तेमाल होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर होगी जो भी मैंने आपको बोला। अगर जब मैं बात करूं कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एन, ठीक है, तो हमें क्या बोला जाएगा कि थिंग्स बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन प्लस थिंग्स बिलोंग्स टू नन ऑफ द एट्रीब्यूट्स, नन ऑफ द एट्रीब्यूट्स, राइट। इतना क्लियर हो गया। आपको पता है कि एन जो है वो ना ए में बिलोंग कर रहा है ना वो बी में बिलोंग कर रहा है, सो हम बोल सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसके लिए क्या लिखा है, थिंग्स बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के लिए क्या लिखा है, थिंग्स बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन पे, तो एटलीस्ट वन पे कौन कौन आ गया, एक्स तो वन पे ही कर रहा है, वाई भी वन पे कर रहा है, जेड है वो जो दोनों पे बिलोंग कर रहा है। तो इतना क्लियर हो गया, आपको इससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि अभी क्वेश्चंस आएंगे ना आपको, फिर आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। सेकंड ऑफ ऑल
ये चीजें मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको बाद में भी कभी पढ़ना पड़े ना, तो आप लिख सकते हो इसको, बड़ी आराम से देख सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे एक्स लिखा है बिलोंग्स टू दिस एंड दिस, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, राइट। अगर जब मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट ए की, कि ए में कौन कौन से बिलोंग कर रहे हैं, सो एक्स प्लस जेड, राइट। इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, दिस आई कैन से कि जब मैं बात करूंगा कि कौन कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे एक्स एंड वाई हैं, थिंग्स, यानी ये थिंग्स होगी ना, दीज आर द थिंग्स, एंड ए जो है यहाँ पे एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दे आर द थिंग्स जो एट्रीब्यूट ए पे बिलोंग कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। अब ध्यान से देखो, एट्रीब्यूट ए कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट पूरा एट्रीब्यूट ए हो गया, जो कि बीच इंटरसेक्शन भी है और जो इन दोनों में आ रहा है, तो ये ए हो गया। तो ए में क्या आ रहा है, एक्स एंड जेड दोनों आ रहे हैं ए में, सो आई कैन से कि मैं जब ए की बात करूंगा तो एक्स एंड जेड करूंगा, और जब मैं बात करूं किसकी, बी एट्रीब्यूट को, कौन कौन सी चीजें थिंग्स हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जेड प्लस वाई, राइट। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, जब मैं बी की बात कर रहा हूं तो कौन सा वाला आ गया, सो ये बी वाला हो गया, जिसमें जेड भी आ गया एंड वाई भी आ गया, राइट। ये बात क्लियर होगी। अब एक फॉर्मूला है, यानी फॉर्मूला क्या मतलब, इससे ही आप समझ सकते हो कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं क्या इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन ही यूनियन, सॉरी ए यूनियन बी। अगर जब मैं ए यूनियन बी की बात करूं तो उसमें क्या हो जाएगा, एक तो ए का सेट आ गया प्लस बी का सेट आ गया, राइट। पर ऐसी कौन सी चीज है जो दो बार आ रही है, ये दो बार होगी ना। ए में देखो, हमने जब ए की बात की तो हमने बोला कि, जब हमने ए की बात की तो हमने बोला वो तो एक्स प्लस जेड है, राइट। और जब हमने बी की बात की तो वो क्या है, वो क्या है, वाई प्लस जेड है। लेकिन जो जेड है वो दो बार काउंट हो चुका है, तो हमें इससे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आई कैन से कि एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, जो कि इन दोनों का बीच का पार्ट है, राइट। इतना समझ में आ गया, हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको यहाँ पे नोट करके लिखाता हूं मैं आपको, कि अल्टरनेटिव साइन इज द की। अब अल्टरनेटिव साइन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल पहले हमारे पास प्लस आ गया, सेकंड फिर नेगेटिव आ गया, फिर दोबारा से हम प्लस लेंगे और दोबारा से हम नेगेटिव लेंगे, तो यही हमारी क्या है, मेन की है। जब हम इन फॉर्मुलेस को लिखते हैं ना, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, जो भी इंडिविजुअल्स है उन सबको हमको लिखना पड़ता है, लेकिन हमें जो साइन यूज करना है वो अल्टरनेटिवली है। जैसे कि पहला हम पॉजिटिव लेंगे, हमेशा ऑलवेज हम पॉजिटिव लेंगे पहला, राइट। और जो सेकंड वाला होगा दैट विल बी टेक नेगेटिव, फिर जो नेक्स्ट आएगा वो क्या लेंगे हम, पॉजिटिव, और फिर जो नेक्स्ट आएगा वो क्या लेंगे हम, नेगेटिव। तो अल्टरनेटिव साइन इज द की व्हाइल राइटिंग दीज फॉर्मुलास, ठीक है। अब सिमिलरली मैं अब इसके लिए बात करता हूँ, ए बी एंड सी। जब मुझे इसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, सबसे पहले मैं सिंगल को लूंगा, सिंगल आर टेकन विद द पॉजिटिव साइन। तो सिंगल कौन कौन से, ए है, बी है, सी है, तो मुझे सिंगल लिखना पड़ेगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। हमारा एक साइन कंप्लीट हो गया। फॉर इंडिविजुअल्स, जब भी हम इंडिविजुअल्स के लिए लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, उसके बाद क्या लिखना है हमारे को, दूसरा साइन दैट विल बी नेगेटिव। इतना क्लियर हो गया। अब हमें कौन कौन सा इससे माइनस करना है, जो कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तीन है, ये और ये। अब हमने जब ए की बात की तो यहाँ पे एक्स वाई जेड, यहाँ पे ए बी सी और डी। जब हमने ए की बात की तो ए का तो ये हो गया सारा, राइट, ए में ये आ गया, और बी में क्या आएगा, बी में भी यही आएगा, वाई प्लस सी और दिस। पर हमें क्या पता है कि ये दो बार काउंट हो गया, वाई बी जेड, ये दो बार काउंट हो चुका है हमारा, यानी वाई और बी जो है हमारा दो बार काउंट हो चुका है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्स इंटरसेक्शन डी, तो हमारा जो जेड है वो दो बार काउंट हो जाएगा, और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डी इंटरसेक्शन ए, तो सी जो है हमारा दो बार काउंट हो गया। तो हमें इन सबको माइनस करना पड़ेगा। सो माइनस करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि एन ए इंटरसेक्शन बी, मान लो ये ए है और ये बी है और ये सी है, सो आई कैन से एन इंटरसेक्शन ए एंड बी, यानी वाई और बी को मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी के बीच में क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ वाई और बी आ रहा है। जेड और सी तो किसके बीच आ रहा है, ए और डी के, ए और सी के बीच, सो हमें इसे माइनस करना पड़ेगा, प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी। इतना क्लियर हो गया, ये हमने माइनस कर दिया जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है। सेकंड, अब हमें प्लस कौन सा करना पड़ेगा, जो कि हमें जो प्लस कौन सा करना पड़ेगा, दिस वन, ये वाला क्या है, बी है, तो बी कौन सा हो गया हमारा, दैट इज प्लस साइन, अल्टरनेटिव इज द की, प्लस माइनस प्लस, सो द नेक्स्ट विल बी एन ए का इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन एंड सी का इंटरसेक्शन। ये क्या है, दैट इज बी, राइट, क्योंकि ये माइनस हो गया था सबसे। जब हम बात कर रहे थे ए और बी में तो ये दोनों तो थे, वाई और बी तो था, और जब हमने डी किए तो इसको हमने दोबारा से माइनस कर दिया, तो हमें इसे ऐड भी करना पड़ेगा। सो हम इस तरह से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और अल्टरनेटिव इज द की, अल्टरनेट साइन इज द की। बस मुझे ये बताना था आपको, जो कि आपको अभी अंडरस्टैंड होगा जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, ठीक है। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्वेश्चंस करते हैं, राइट।
So this is the question. So ये हमारा क्वेश्चन है जहां पे हमें बोला है कि 100 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्रिकेट लिख देता हूँ, और सेकंड को मैं हॉकी, और लास्ट वन को मैं लिख देता हूँ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल, राइट, बास्केट, BALL। तो 100 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखो कि जब तक आपको ओनली ना बोला जाए, जब तक आपको ओनली ना बोला जाए तब तक आप बाहर ही रहोगे, तब तक आप बाहर ही रहोगे। यानी जब आपको ओनली बोल दिया जाए ना तो यू कैन गो इनसाइड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, और जब तक ओनली ना बोला है तब तक बाहर ही रहो। इस पूरे जो क्वेश्चन दिया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है दैट इज 100 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, यहाँ पे ओनली है नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, इस सर्कल के बाहर ही लिखोगे जो भी चीज लिखेंगे। तो 100 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, जब तक कि ओनली ना बोले तब तक हम अंदर नहीं जाएंगे। एक बात बिल्कुल क्लियर होगी। अब सेकंड जो हमारे को बोला है दैट इज की 50 प्ले क्रिकेट ओनली। तो अब यहाँ पे ओनली आ गया है, तो हमें क्या पता है कि हमें अंदर आना है, तो हम अंदर कहाँ पे आएंगे, इस पॉइंट पे आएंगे, क्योंकि क्रिकेट का ये है ना पूरा। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 50, क्योंकि अभी हमें ओनली बोल दिया। सेकंड हमें क्या बोला है, थर्ड दैट इज 20 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट एंड हॉकी ओनली। अब यहाँ पे ओनली यूज हुआ है, यानी मैं इनसाइड जा सकता हूँ। सो आई कैन से कि 20 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड हॉकी ओनली। तो क्रिकेट और हॉकी की इंटरसेक्शन कौन सा है, क्या ये पार्ट इंटरसेक्शन है या ये पार्ट इंटरसेक्शन है, लेकिन ये जो पार्ट है ये तो सब में ही इंक्लूड हो रहा है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ क्रिकेट और हॉकी, तो क्रिकेट और हॉकी के बीच में कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ ये। और जब तक ओनली बोला है तब हम अंदर आ सकते हैं। सो आई कैन राइट 20 ओवर हियर, राइट। अगर जब हमें 20 यहाँ पे ओनली ना लिख के यहाँ पे लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा होता फोर्थ में दैट इज की 30 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट एंड हॉकी, यहाँ पे ओनली लिखा है नहीं लिखा है, तो हम कहाँ जाएंगे, क्रिकेट और हॉकी ओनली, हम इस पॉइंट पे जाएंगे और हम यहाँ पे बाहर लिखेंगे दैट इज 30। ये आउटसाइड है क्योंकि हम आउटसाइड ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओनली नहीं आया है। सो दिस इज 30। ये बात क्लियर होगी। अब सेकेंड ऑफ ऑल, अब जो जितने भी बचे हैं, अब कौन कौन से बचे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये बचा है, इसको हम एक्स ले लेते हैं, इसको हम वाई ले लेते हैं, इसको हम जेड ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20 है ना। सो मान लो कि यहाँ पे आपको लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल 5, ये लिखा है कि क्रिकेट एंड बास्केटबॉल के लिए है 30। क्लियर हो गया। सो हमें 30 बाहर जाना, ओनली तो लिखा नहीं है इसमें, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 30 बार हो गया। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे 30 लिखा है, तो 20 में ऐसा क्या ऐड करें हम इस पॉइंट पे ताकि वो 30 हो जाए, दैट इज ओनली 10। हम यहाँ पे 10 ऐड कर सकते हैं। 10 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं जो 30 हो जाए, दैट इज 20, तो मैं 20 यहाँ पे लिखूंगा। सो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, राइट। अगर जो हमारे को क्वेश्चन में ओनली, अगर जो हमें क्वेश्चन में एक और चीज लिखी होगी, फॉर एग्जाम्पल एनी क्वेश्चन, अगर एनी क्वेश्चन सेज A and B बट नॉट C, तो उसका मतलब क्या होता है, A and B ओनली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया होगा कि आपको दिया है कि फॉर एग्जाम्पल 40 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट एंड हॉकी बट नॉट बास्केटबॉल। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट एंड हॉकी ओनली। यानी आप 40 कहां पे लिखोगे, क्रिकेट जहां पे 20 लिखा है यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 40 लिख देंगे। इतनी बात क्लियर होगी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनली, तो हम सिर्फ और सिर्फ अंदर आएंगे। इतनी बात क्लियर होगी आपको। तो माय क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्लेइंग एग्जैक्टली वन ऑफ द गेम। अभी मैंने आपको समझाया। अगर जो यहाँ पे मैं लिखूं, एक क्वेश्चन है इसमें कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्लेइंग एग्जैक्टली वन ऑफ द गेम। तो वन ऑफ द गेम कौन कौन सी है यहाँ पे। सबसे पहली बात, आपको क्या पता है कि एग्जैक्टली वन बोला है, वहां पे कुछ और भी नहीं बोला है, वहां पे क्या बोला एग्जैक्टली वन। तो एग्जैक्टली वन में कौन कौन सा आएगा, 50 आ जाएगा क्योंकि वो क्रिकेट में ही है सिर्फ। हॉकी के लिए क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और बास्केटबॉल के लिए जेड आ जाएगा। सो एग्जैक्टली वन के केस में मैं क्या लिखूंगा, 50 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड राइट। 50 प्लस एक्स प्लस जेड, क्योंकि यही ऐसी गेम्स है, यही ऐसे स्टूडेंट्स है जो कि सिर्फ एग्जैक्टली एक ही गेम खेल रहे हैं। क्योंकि वो 50 क्या है, 50 किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, 50 जो है वो अलग से अपना क्रिकेट खेल रहे हैं,
जो एक्स है वो सिर्फ अलग से हॉकी खेल रहे हैं, और जो बास्केटबॉल है वो अलग से जेड खेल रहे हैं। अगर जो कईयों का क्वेश्चन आएगा सर यहाँ पे हम 20 क्यों नहीं ले रहे, तो बच्चे 20 ध्यान से देखो, वो क्रिकेट भी खेल रहा है, वो बास्केटबॉल भी खेल रहा है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली वन का जब केस आता है ना, एग्जैक्टली वन का जब भी आपके सामने केस आएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से, और ये सिर्फ सिर्फ वो कौन सा लिख सकते हैं आप, ओनली वाला जो कि आपने अंदर लिखा है, बाहर वाला नहीं। 100 थे, लेकिन 100 में से जो 50 है वो क्या खेल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं। हॉकी है तो उसमें सिर्फ एक्स खेल रहे हैं और जेड खेल रहे हैं, तो ये ओनली वाला केस है। तो आई कैन से ओनली एग्जैक्टली वन ऑफ द गेम्स। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्लेइंग एग्जैक्टली टू ऑफ द गेम। तो टू ऑफ द गेम कौन कौन सी होगी, जो एग्जैक्टली दो गेम खेल रहे हैं, तो एग्जैक्टली दो गेम कौन कौन बच्चा खेल रहा है, ध्यान से देखो। तो एक में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा, एग्जैक्टली टू कौन खेल रहे हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे कि 50 भी तो आ सकता है इसमें, नहीं 50 नहीं, यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा है, यानी मुझे बताओ कि पर्टिकुलरली कौन कौन से बच्चे जो दो दो गेम खेल रहे हैं। तो 20 है, वो दो गेम खेल रहे हैं, कौन कौन से, क्रिकेट एंड हॉकी। दिस 20 इज ऑल्सो प्लेइंग द टू गेम्स, दैट इज क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। एंड दिस वाई, ये जो वाई वाले स्टूडेंट्स हैं ये कौन कौन सी गेम खेल रहे हैं, हॉकी एंड बास्केटबॉल। अब कई बच्चे बोलेंगे सर 10 नहीं आएगा इसमें, नहीं, जो 10 बच्चे हैं ना, वो 10 बच्चे क्या खेल रहे हैं, वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, हॉकी भी खेल रहे हैं और बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं। तो इसलिए हम 10 को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एग्जैक्टली की। तो एग्जैक्टली में कौन कौन से आएंगे, 20 एंड वाई। आई कैन से 20 एंड वाई विल बी दो स्टूडेंट जो कि एग्जैक्टली दो गेम खेल रहे हैं, राइट। और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, क्वेश्चन थर्ड विल बी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्लेइंग एग्जैक्टली थ्री ऑफ द गेम। तो अब बच्चे ध्यान से देखो कि थ्री ऑफ द गेम कौन खेल रहा है, क्या 20 जो है वो थ्री ऑफ द गेम खेल रहा है क्या, तो माई आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट और हॉकी खेल रहे हैं। क्या 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट और बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो नहीं, वो क्या खेल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट और बास्केटबॉल ही खेल रहे हैं। लेकिन 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्जैक्टली तीन गेम खेल रहे हैं, थ्री गेम्स। वो कौन कौन सी, क्रिकेट, हॉकी एंड बास्केटबॉल। सो आई कैन से ओनली 10 स्टूडेंट्स आर देयर जो कि हमारी एग्जैक्टली थ्री गेम्स खेल रहे हैं। तो इनसे कुछ समझ आया आपको, जो भी मैंने आपको बताया, जो भी मैंने एग्जैक्टली का केस बताया कि ओनली, जब तक हमने ओनली नहीं बोला तब तक हम अंदर नहीं जाएंगे, क्वेश्चन में ओनली लिखा जाएगा तभी हम अंदर जाएंगे, राइट। और ओनली की जगह पे क्या क्या रिप्लेस करके एग्जामिनर लिख सकता है कि क्वेश्चन सेज ए एंड बी बट नॉट सी, ए एंड बी बट नॉट सी, इसका मतलब क्या है, ए एंड बी ओनली। बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको। अब एक एग्जाम्पल करते हैं जो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा। सो ये हमें क्या है, क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ड्यूरिंग द एनुअल डे सेलिब्रेशन ऑफ द कॉलेज, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑफ द कॉलेज, जहां पे 225 स्टूडेंट्स ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया, जिनमें से आउट ऑफ देम 100 ने 100 बच्चों ने प्ले किया क्या, क्रिकेट, 105 बच्चों ने प्ले किया क्या, हॉकी, और 95 बच्चों ने प्ले किया फुटबॉल, राइट। इतना क्लियर हो गया। देखो हमें किसी भी क्वेश्चन में ना इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक रिजिड और एक होता है फ्लेक्सिबल, राइट। आपको क्या देखना होता है कि जो भी रिजिड स्टेटमेंट्स है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होगी, इट विल नेवर चेंज। पर जो फ्लेक्सिबल है ना, वो कंडीशनिंग होती है, दीज आर द कंडीशनिंग। अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी बताऊं आपको, यहाँ पे क्या लिखा है, ज्यादा 100 स्टूडेंट्स है जिन्होंने क्रिकेट खेला, और 105 स्टूडेंट्स है जिन्होंने हॉकी खेला, और 95 उन्होंने क्या किया, फुटबॉल खेला। तो ये क्या है, हमारी रिजिड स्टेटमेंट है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, क्योंकि पूरी क्या है, क्वेश्चन में है, तो ये कभी चेंज नहीं होगी। पर यहाँ पे केसेस है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो इफ लिखा हुआ है, राइट। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एंड 20 प्लेड नन ऑफ दीज थ्री गेम्स, ये भी क्लियर हो गया कि 20 ने कोई भी गेम नहीं खेली। 45 स्टूडेंट प्ले एग्जैक्टली टू ऑफ दीज अबव थ्री स्पोर्ट्स एंड 20 स्टूडेंट्स प्ले ऑल थ्री गेम्स, 20 ने सारी गेम्स खेली। अब ये क्या है, सारे केसेस है कि इन केसेस के बेसिस में आपको आंसर निकालना है। तो पहले का आंसर भी आपको अलग निकालना पड़ेगा, सेकंड का आंसर भी आपको अलग निकालना पड़ेगा, और थर्ड का आंसर भी आपको अलग निकालना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते यू कैन इंटरचेंज, जो कंडीशन यहाँ पे दी है वो आप यहाँ पे भी लगाओ और वो कंडीशन यहाँ पे भी लगाओ, वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ 45 स्टूडेंट प्ले ओनली क्रिकेट फाइंड द नंबर ऑफ, अच्छा यहाँ पे ध्यान में क्या देना है, ओनली लिखा है, देखो ओनली यहाँ पे लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेड फुटबॉल एंड हॉकी ओनली। ओनली इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो क्वेश्चन में ओनली लिखा है। इफ 20 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट हॉकी, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्लेड ओनली हॉकी। इफ 50 स्टूडेंट प्ले, और जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी। तो हमें क्या पता है, हमें सिंपल सा स्टेप क्या करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यूरिंग द एनुअल डे सेलिब्रेशन ऑफ द कॉलेज 225 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड। तो हमारी जो टोटल स्टूडेंट्स है वो कितने हैं, जब भी हम टोटल लिखते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 225 स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया पूरी के एनुअल फंक्शन। आउट ऑफ देम 100 प्ले क्रिकेट, तो अगर जब मैं इसको क्रिकेट मान लूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 100 प्ले क्रिकेट, 105 प्ले हॉकी। तो इसको मैं अगर जो हॉकी मान लूँ तो आई कैन से 105 प्ले हॉकी। 95 प्ले फुटबॉल, और इसको मैं फुटबॉल मान लूँ तो आई कैन से 100, अच्छा 95
प्लेड, सो आई कैन से फुटबॉल के लिए कितने बच्चे, 95 बच्चों ने क्या किया, फुटबॉल प्ले किया, राइट। सेकंड जो रिजिड इन्फॉर्मेशन है, 20 प्ले नन ऑफ दीज 3 गेम्स, यानी यहाँ पे हम लिखते हैं ना जो जो इस पे पार्टिसिपेटेड नहीं है, ना क्रिकेट में है, ना हॉकी में है, ना फुटबॉल में है, तो कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई भी प्ले गेम नहीं प्ले किया, दैट इज 20। तो 20 स्टूडेंट्स ने कोई भी प्ले गेम नहीं किया। 45 स्टूडेंट प्ले एग्जैक्टली 2 ऑफ दीज 3 स्पोर्ट्स, यानी 45 स्टूडेंट्स ने प्ले किया एग्जैक्टली 2 ऑफ दीज 3 स्पोर्ट्स, और 20 स्टूडेंट ने प्ले किया ऑल 3 गेम्स। तो 20 स्टूडेंट्स ने प्ले किया, यानी ये पार्ट क्या है, 20 है। इतना क्लियर हो गया जो हमारे को रिजिड इन्फॉर्मेशन दी थी। दूसरा, अब मैं इसका नाम लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इसको मैं सी लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स वाई एंड जेड, राइट। सो हमें क्या पता है कि 45 स्टूडेंट प्ले एग्जैक्टली 2 गेम्स, तो मैंने आपको अभी अंडरस्टैंड कराया था कि एग्जैक्टली 2 में कौन कौन से आएंगे। क्या यहाँ पे 20 भी एग्जैक्टली 2 में आएगा, नहीं बच्चे। जो एक्स है ना वो क्रिकेट और हॉकी इन बच्चों ने खेला है, जो वाई है वो ए वो क्रिकेट और फुटबॉल ने खेला है, और जो जेड है वो बी और सी यानी हॉकी और फुटबॉल ने खेला है। सो आई कैन से जो हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 45। ये क्या है, हमारी एक रिजिड इंफॉर्मेशन है, ये नेवर चेंजिंग इंफॉर्मेशन है, ठीक है। 45 स्टूडेंट ने प्ले किया और 20 स्टूडेंट ने ये प्ले किया, राइट। अब मैं क्या निकाल सकता हूँ इससे, तो ये फर्स्ट हमें दिया हुआ था, फॉर एग्जाम्पल इफ 45 स्टूडेंट प्ले ओनली क्रिकेट एंड फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेड फुटबॉल एंड हॉकी ओनली। सो हमें क्या बोला है कि इफ 45 स्टूडेंट प्ले ओनली क्रिकेट, तो ओनली क्रिकेट वाला कौन सा है, ए। सो हमें ए की वैल्यू दे दी है। सो आई कैन से कि हमें गिवन क्या है, इस केस में हमें गिवन क्या है, दैट इज ए इज इक्वल्स टू 45, राइट। सो मैं क्या लिख सकता हूँ फॉर द क्रिकेट, अगर जब मैं लिखना चाहूँ फॉर द क्रिकेट, सो आई कैन राइट फॉर द क्रिकेट क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स प्लस 20 प्लस वाई, ये मैं लिख सकता हूँ। मुझे क्या पता है कि ए की वैल्यू क्या है, दैट इज 45, और जो टोटल है क्रिकेट की वो कितनी है, 100। तो 45 प्लस 20 प्लस एक्स प्लस वाई, राइट। ये कितना हो जाएगा, 75 माइनस दिस कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक्स 100, 45 प्लस 65 100 कितना आ जाएगा, दैट इज 35। 35 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो इसको अगर जो मैं क्लियरली लिखूँ यहाँ पे, सो आई कैन से कि 100 माइनस 65 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, है ना, एक्स प्लस वाई। तो हमारे पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 35। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 35 आ गई, और जो रिजिड इन्फॉर्मेशन है दैट इज दिस, अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो मुझे वाई की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। मुझे जेड की वैल्यू मिल जाएगी। सो आई कैन से जेड इज इक्वल्स टू 45 माइनस 35, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, आएगी कि नहीं। यहाँ पे अगर 35 पुट करोगे और माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगी। तो हम देखना है जेड कहाँ पे है, तो जेड तो ये वाली वैल्यू होगी, दिस इज 10, राइट। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, गिवन हु प्लेड फुटबॉल एंड हॉकी, गिवन हु प्लेड फुटबॉल एंड हॉकी ओनली, तो 10 विल बी द आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10, दिस इज द आंसर, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, फुटबॉल और हॉकी किस किसने प्ले किया, सिर्फ और सिर्फ 10 बच्चों ने ही प्ले किया, और हमें वही निकालना था, तो इस क्वेश्चन से हमने ये भी निकाल दिया, राइट। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, इफ 20 स्टूडेंट्स, इफ 20 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्या लिखा है यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारे पास क्या, ओके ये लिखा है हमारे पास, क्या लिखा है, इफ 20 स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट हॉकी। जब मैंने ऐसे बोला था कि इसका मतलब क्या होगा, इस लाइन का मतलब क्या होगा, बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट हॉकी, इसका मतलब क्रिकेट एंड फुटबॉल ओनली। अब आपके काम आ रही है चीज, जो चीज मैंने आपको बताई थी। और हमें फाइंड आउट करें नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्लेड ओनली हॉकी। ओनली हॉकी के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें, ओनली हॉकी के लिए हमें बी निकालना पड़ेगा। फॉर द ओनली हॉकी वी हैव टू फाइंड आउट द बी की वैल्यू, राइट। तो हमें क्या पता है कि x प्लस वाई, अब हम कभी भी इस केस को नहीं देखेंगे, इस केस को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ रिजिड इन्फॉर्मेशन के साथ ही काम करेंगे, ठीक है, जो हमें गिवन है, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 45। आई कैन राइट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 45, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल मुझे क्या पता है कि b प्लस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 105। अब ये जो 10 है, ये 10 अब हटा दो यहाँ से, क्योंकि वो किसी केस के लिए था, तो हमें तो पता नहीं है कि अब इस केस में क्या आंसर आएगा। सो आई कैन राइट, अगर जो मुझे फाइंड आउट करना है तो आई कैन राइट एक्स, एक्स प्लस यहीं पे लिख देता हूँ, एक्स प्लस बी प्लस 20 प्लस जेड इज इक्वल टू 105, राइट। और क्या पता है हमें कि ए प्लस एक्स प्लस 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये इक्वेशन पता है हमें को, तो इसको मैं कॉपी करके नीचे लिख देता हूँ, कट।
ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं दोनों इन्फॉर्मेशन, राइट। सो ये रहा हमारे पास, इफ 20 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, यानी क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट हॉकी, यानी क्रिकेट और फुटबॉल ओनली, तो y की वैल्यू दे दी है। सो y वैल्यू कितनी है 20। सो इस इक्वेशन में डाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस जेड इज इक्वल टू 45 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 25, राइट, दैट इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे x है और यहाँ पे z है, राइट, इन दोनों की वैल्यू मुझे पता चल गई तो मैं b निकाल सकता हूँ, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि b ही निकालना है। सो इस इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b प्लस 20 प्लस z है ना 25 इज इक्वल टू 105। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू 105 माइनस 45, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज 60। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 60 आ गया, राइट, दिस इज द आंसर, राइट। अब हम थर्ड को देखते हैं। सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें क्या लिखा था, इफ 50 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी बट नॉट फुटबॉल, फाइंड द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट हु प्लेड क्रिकेट और हॉकी, राइट। सो यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो क्या लिखा है कि प्लेड हॉकी बट नॉट फुटबॉल, तो फुटबॉल कौन सा रीजन आ गया, ये सारा रीजन किसका आ गया, फुटबॉल का आ गया, और सिर्फ बात किसकी की, हॉकी की है, तो क्रिकेट वाला तो इसमें आएगा नहीं, यानी ए विल बी नॉट हेयर, ओनली बी एंड एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 50। यहाँ पे हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, दैट इज एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 50, ये हमें गिवन है, राइट। हमें रिजिड इक्वेशन में हमें रिजिड इक्वेशन तो ये है, दिस इज द रिजिड इक्वेशन, राइट। हमें क्या पता है कि 105 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बी प्लस 20 प्लस जेड, क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, राइट। जहां पे x प्लस बी की वैल्यू मुझे पता है वो क्या है 50, और 50 प्लस 20 कितना होता है 70, 70 माइनस 105 कितना हो गया 35। सो आई कैन से कि z की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू 35। ये बात क्लियर होगी किस तरह से मैंने गिवन बताया। यहाँ पे क्या लिखा था, इफ द 50 स्टूडेंट प्ले हॉकी बट नॉट फुटबॉल, तो फुटबॉल वाला रीजन तो पहले ही काट दो। दूसरा, क्रिकेट की भी कोई चीज नहीं बताई इन्होंने, तो हमें सिर्फ और सिर्फ हॉकी का ही लेना है। तो हॉकी में कौन कौन सा आता है, जब हम हॉकी की बात करते थे तो हम इसमें क्या लिखेंगे, एक्स प्लस बी, सिर्फ यही आएगा, बाकी सब तो नहीं आएगा इसमें। सो हमने इससे z निकाल दिया, दैट इज 35। इस इक्वेशन में अगर मैं z की वैल्यू डाल दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 35, 45 माइनस, तो एक्स वाई कितना हो जाएगा 10, तो x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, राइट। अब सिंपली अगर जब मैं ये क्रिकेट की वैल्यू निकालूं, इस क्रिकेट की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 100 इज इक्वल्स टू a प्लस एक्स प्लस 20 प्लस वाई, राइट। इस तरह से मैं अगर से लिखूं तो मुझे किसकी वैल्यू पता लग जाएगी, a की वैल्यू पता चल जाएगी। सो आई कैन से x प्लस वाई क्या था, x प्लस वाई था इक्वल्स टू 10, तो कितना हो जाएगा 30, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 70। अब ध्यान से देखो कि a है क्या, व्हाट इज a एक्चुअली ओवर हियर, तो a तो है, देखो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट हु प्लेड क्रिकेट और हॉकी, जिन्होंने क्रिकेट भी खेला और हॉकी भी खेला, क्रिकेट और हॉकी। सो इन दोनों में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हु प्लेड क्रिकेट और हॉकी, तो क्रिकेट और हॉकी, इसका मतलब मैंने आपको बताया था दैट इज यूनियन। सो आई कैन से व्हेन क्रिकेट और हॉकी की बात होगी तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, सिर्फ क्रिकेट और हॉकी लेना और बाकी मत लो, तो ये हो गया हमारा क्रिकेट का पोर्शन, ठीक है, ये हो गया हमारा हॉकी का पोर्शन, दिस इज द यूनियन, ठीक है। सो आई कैन से ए प्लस एक्स प्लस पी, राइट। एक्स प्लस बी क्या है, दैट इज इक्वल टू 50 दिया था, हमने ए निकाल दिया, ए की वैल्यू कितनी है 70, तो 70 प्लस 50 इज इक्वल टू 120, तो हमारे पास क्या आ गया, जिन्होंने, दिस इज द आंसर। बात क्लियर हुई इन सबसे, इनसे कुछ आइडिया लगा आपको, जो भी मैंने आपको पढ़ाया इससे आपको पता चला कि किस तरह से आपको क्या लेना है, क्या पॉइंट लेना है, ठीक है। और भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट स्टिल आपकी नॉलेज के लिए या फिर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये जो क्वेश्चन था ये बेस्ट था मेरी तरफ से, तो ओके। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे क्या बोला है, अ टीवी सर्वे गिव्स द डाटा फॉर द टीवी व्यूइंग, जिन्होंने टीवी देखा उन सब के बारे में डाटा बता रहा है। 60% ने देखा प्रोग्राम ए, सो आई कैन, इनको मैं अलॉट कर देता हूँ कि ये ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो इन्होंने क्या बोला 60% सी प्रोग्राम है, क्या यहाँ पे ओनली है, तो ओनली नहीं है, यानी हम बाहर लिखेंगे। सो आई कैन राइट 60% ने कितना देखा, ए दिया, ए देखा था, 50% ने बी देखा था, सो आई कैन से 50%, और सी कितनों ने देखा था 30% ने सी देखा था, सो आई कैन से 30% ने सी देखा। 30% ने देखा ए एंड बी, ए एंड बी क्या यहाँ पे ओनली है, नहीं, तो हम बाहर लिखेंगे। सो आई कैन से कि 30% ने क्या देखा,
ए एंड बी देखा है, इट्स 30%, ठीक है। 20% ने बी एंड सी देखा है, बी और सी का यहाँ पे क्या, यहाँ पे ओनली है, नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 20% ने बी एंड सी देखा है, तो यहाँ पे हम बाहर क्या लगा सकते हैं 20%, ठीक है। और ए और सी के बीच में कितने लोगों ने देखा, 10% ने, तो हम यहाँ पे बाहर लिख सकते हैं 10%, राइट। और 10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने ए एंड बी एंड सी देखा है, तो ए एंड बी एंड सी कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, सो दिस इज द 10%, राइट। अब मैं 10 में क्या ऐड करूँ कि 30 हो जाए, तो आई कैन राइट 20 ओवर हियर। अब मैं 10 में क्या ऐड करूँ वो 10 हो जाए, तो आई कैन राइट 0 ओवर हियर। अगर जब मैं 10 में क्या ऐड करूँ 20 हो जाए, तो आई कैन राइट 10 ओवर। इतनी बात क्लियर होगी, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, 30, और यहाँ पे टोटल कितना है 60, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 30, 20, 30, 40, यहाँ पे 50, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए, 10, 20 और यहाँ पे 30 है, तो आई कैन राइट 10 ओवर। इतनी बात क्लियर होगी। इस तरह से हम वेन डायग्राम बनाते हैं। टोटल कितना होगा, अभी 60-60, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100%, राइट। 100% पे ही बात करते हैं ना कि 100% है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नन, जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए एंड बी बट नॉट सी, यानी ए एंड बी ओनली, ए एंड बी ओनली। तो ए एंड बी ओनली कौन सा है, ए एंड बी ओनली, सिर्फ 20% ही है जिन्होंने ए एंड बी देखा है, ओनली बीच वाला है ना, अंदर वाला है, इन दोनों का बिल्कुल पार्ट है 20, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 विल बी द आंसर, 20%। डज नॉट सी एनी ऑफ द थ्री प्रोग्राम, यानी नन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो नन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें को, टोटल कितना है 100%, टोटल इज 100%, है कि नहीं। अगर जब मैं इंस का निकाल दूं, यानी इस पूरे सेक्शन का अगर जब मैं ये पूरा सेक्शन निकाल दूं मैं, तो उसको मैं टोटल से माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नन का पार्ट मिल जाएगा। तो ये टोटल है कितना वैसे, तो देखो इसको ऐड कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे 60 है, तो 60 यानी होल्ड ऑफ दिस पूरा, ये जो पूरा है इसको मैंने क्या कर दिया 60। अब कितना बचा है 10 10 10, कितना हो गया 90, तो आई कैन राइट -90%, 10%। तो 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी चैनल नहीं देखा, ठीक है, ना ए देखा, ना बी देखा, ना सी देखा, ठीक है। एग्जैक्टली टू प्रोग्राम्स, अब एग्जैक्टली टू वाले कौन से हैं, एग्जैक्टली टू वाले कौन से हैं यहाँ पे, राइट। तो एग्जैक्टली टू वाले कौन से थे यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जैक्टली टू वाले कौन कौन से यहाँ पे तो 0 था, यहाँ पे 10 था, तो एग्जैक्टली टू वाले कौन कौन से यहाँ पे है 20, 0 एंड 10, यही है ना एग्जैक्टली टू, क्योंकि ये ए और बी, बी एंड सी ये सब कर रही है, मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। सो एग्जैक्टली टू वाले हैं कौन कौन से, 20 + 10 + 0 यानी 30%। तो 30% ऐसे बच्चे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये एग्जैक्टली टू देखा है, दो प्रोग्राम्स देखे 20 10 एंड 0, 20 10 एंड 0, तो 30% हो गया, राइट। ये क्वेश्चन ईजी था। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे बोला है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में 500 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो हम टोटल कहाँ लिखते हैं बाहर लिखते हैं, तो आई कैन राइट 500 ओवर हियर, ठीक है। जहाँ पे 200 टेक्नीशियंस है, 220 मैनेजर है और 120 क्या है सुपरवाइजर है। सो मैं इन सबको लॉट कर देता हूँ नाम, मान लो मैं इसको टेक्नीशियन ले दूँ, ठीक है, टेक्नीशियन हो गया, ये क्या हो गया मैनेजर हो गया, और तो लास्ट बनी तो सुपरवाइजर, इसको मैं क्या कर सकता हूँ इसे सुपरवाइजर। तो 200 हमारे पास टेक्नीशियन है, क्या यहाँ पे ओनली लिखा है, नहीं लिखा है, तो हम बाहर ही लिखेंगे। मैनेजर कितना है 220, तो आई कैन राइट 220 कितने हैं मैनेजर्स है, और सुपरवाइजर कितने हैं दैट इज 120। इतनी बात क्लियर होगी, सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है 100 एम्प्लॉय आर मैनेजर हु आर टेक्नीशियन बट नॉट सुपरवाइजर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बोला है कि 100 ऐसे एम्प्लॉय है जो कि मैनेजर भी है, टेक्नीशियन भी है, पर वो सुपरवाइजर नहीं है। इसका मतलब क्या था, यानी मैनेजर एंड टेक्नीशियन ओनली। ये बात क्लियर होगी, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ। तो मैनेजर और टेक्नीशियन इन दोनों के बीच में सिर्फ यही आता है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं वी कैन राइट 100 ओवर हियर। सिंपल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10% एम्प्लॉय आर मैनेजर टेक्नीशियन और सुपरवाइजर है, तो 10% क्या हो गया, यहाँ पे हम 10% लिख देते हैं, मतलब 10% नहीं 10, 50 जो है वो क्या है ओनली टेक्नीशियन है, तो टेक्नीशियन का एंथेसिस तो ओनली आ गया, तो हम अंदर लिख लेंगे 50, राइट। 40 आर ओनली सुपरवाइजर, और 40 क्या है ओनली सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, राइट। अब हमें क्या बताया, वी हैव टू फाइंड आउट क्या कि 100 10 ये 50 है, तो आई कैन राइट 200, तो 200 से अगर मैं इन सबको माइनस कर दूं 60, और 160 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे दैट इज 40, राइट। कैलकुलेट कर लो कि 200 से माइनस करो कितना 50 + 100 + 10 प्लस ओके 100 दैट इज 40, तो ये क्या आ गया यहाँ पे 40 आ गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दैट इज 40 + 10 + 40 - 120, तो आई कैन राइट, अगर जो आपको पता नहीं चल रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास 200 थे, सो हमने उससे माइनस किया कितना 50, हमने प्लस किया इसमें 100 और इसमें किया +10, तो आंसर क्या आ गया 40 आ गया। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं 120 से माइनस करके क्या कर सकते हैं 40 + 40 + 10, ठीक, विच विल बी इक्वल्स टू 30, तो हम यहाँ पे क्या डाल सकते हैं 30 विल बी ओवर हियर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 140 - 220, सो 220 - 140 कितना हो जाएगा 80, सो आई कैन राइट इसी तरह से 220 - 100 + 10 +
30 विल बी इक्वल्स टू 80। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 80 आ गया। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है हमसे। ओनली मैनेजर, तो मैनेजर क्या है यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा 80। 80 विल बी द आंसर, क्योंकि ओनली मैनेजर बोला है तो ये वाली टर्म आ जाएगी, राइट। ओनली मैनेजर बोला है तो 80 आ जाएगा। एक्जैक्टली वन वाले कौन से हैं, तो एक्जैक्टली वन वाले तो 50 है, 40 है, 80 है, तो वो कितना हो जाएगा 170। 50 प्लस 80 प्लस 40 कितना हो गया 170। तो आई कैन राइट ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 170। ठीक है, एक्जैक्टली वन वाले कौन कौन से हैं, 50 है, 80 है, 40 है, 100 और ये तो सब एक दूसरे में आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही है जो एक्जैक्टली वन वाले। ठीक है, मैनेजर एंड सुपरवाइजर बट नॉट टेक्नीशियन, यानी इसका क्या मतलब है, मैनेजर एंड सुपरवाइजर ओनली। तो मैनेजर एंड सुपरवाइजर ओनली कौन सा है, दिस इज द मैनेजर, दिस इज सुपरवाइजर, तो मैनेजर और सुपरवाइजर ओनली कौन सा आ गया 30। तो 30 विल बी द आंसर। तो एक्जैक्टली सेम जो हमने पहले किया था वैसे ही करना है, इसमें बस 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में यही होगी कि ओनली होगा। ठीक है, और आपको ये सब निकालना आना चाहिए कि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है जो आप वेन डायग्राम से इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। अगर मैं एक और चीज इसमें पूछूं कि फॉर एग्जाम्पल आपको बोला कि फाइंड आउट की कोई भी टेक्नीशियन नहीं है, ना ही मैनेजर है और ना ही सुपरवाइजर है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि टोटल कितना है 500, तो आपको क्या करना है, एक चीज को होल्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल यार 20 है, 200 है, सो एक चीज को होल्ड करो, दैट इज 200 प्लस इसको मैंने होल्ड कर दिया, अब बच्चा कितना 80 प्लस 30 प्लस 40। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू कितना 350। ठीक है, और माइनस कर दो 500 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 150 विल बी द आंसर। तो 150 विल बी द आंसर, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है कि 40 स्टूडेंट्स ने मूवी देखी ए बी एंड सी, तो आई कैन राइट ए इसको मान लेता हूँ, बी इसको मैं मान लेता हूँ और सी में इसको मान लेता हूँ। हर एक बच्चे ने ईच स्टूडेंट वॉच, या तो उसने एक फिल्म देखी या तो उसने 3 फिल्म देखी, यानी 2 फिल्म देखने वाला कोई भी नहीं था, यानी आई कैन राइट ए और बी इज 0, दिस इज ऑल्सो 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0। ये हमारे को पता लग गया ना इससे, टोटल कितने थे इसके, दैट इज 40 स्टूडेंट्स। ये बात क्लियर होगी। क्या लिखा है यहाँ पे कि ईच स्टूडेंट वॉच आइदर ओनली वन फिल्म, या तो उसने एक फिल्म देखी या तो उसने सारी तीनों की तीनों फिल्म देखी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो भी 2 फिल्म वाले थे, जिन्होंने 2 फिल्म देखनी थी, उन्होंने 2 फिल्म वाले यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, दैट इज वाई आई कैन राइट 000। यहाँ पे क्या लिखा है 13 स्टूडेंट वॉच फिल्म ए, तो 13 स्टूडेंट वॉच फिल्म ए, 16 ने बी एंड 19 ने सी, राइट। सो आई कैन राइट कि ये क्या हो गया 13, 16 एंड 19। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच ऑल 3 फिल्म्स, ये मुझे फाइंड आउट करना है। सो मुझे क्या पता है कि 13 यहाँ पे है, सो आई कैन राइट इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, ए बी एंड सी की तरह मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो आई कैन से अगर मुझे इसको डिफाइन करना है तो मैं कैसे लिखूंगा कि जो 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे कौन कौन से, दैट इज ए प्लस एक्स, राइट। 16 बच्चे कौन कौन से, दैट इज बी प्लस एक्स, और ये कितने हैं, दैट इज 19। 19 इज इक्वल्स टू कितने हो गए, दैट इज सी प्लस एक्स, राइट। अब इन सबको प्लस कर दो, ये कितना हो जाएगा 48, और ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, क्या हो जाएगा प्लस 3x, राइट। हमें क्या पता है कि टोटल कितने बच्चे 40 स्टूडेंट, 40 यानी दिस ए को होल्ड करो, बी को होल्ड करो और सी को होल्ड करो, तो आई कैन से ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 40। यानी अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 48 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 3x, इसको यहाँ से माइनस कर तो क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 3x, विच कैन बी रिटन एज 8/3x इज इक्वल्स टू 2.66। और ये आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अप्रोच नहीं पता। जब हमने 13 लिखा दैट इज a प्लस एक्स, क्योंकि कई बच्चे इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 13, ये बिल्कुल करेक्ट है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 40, यहाँ पे ही आपका आंसर गलत हो गया। क्यों, क्योंकि आप ऐसा नहीं लिख सकते a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा 40 के, ये बिल्कुल ही गलत है। आप कैसे लिख सकते हैं, a को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक a माइनस एक्स, राइट, इज इक्वल्स टू, यानी आप a को क्या लिख सकते हैं, a को आप लिख सकते हैं 13 माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू ए, राइट। और b को क्या लिख सकते हैं, b के लिए 16 थे, b के लिए 16 थे, तो हम क्या लिख सकते हैं b के लिए दैट इज 16 माइनस फॉर द b x इज इक्वल्स टू दिस, और इसी के लिए हम क्या लिख सकते हैं 9 माइनस x इज इक्वल्स टू c, राइट। सो हम इस तरह से a को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड ऑफ ऑल a b c आपने लिख दिया, a भी लिख दिया, b भी लिख दिया, c भी लिख दिया। अब आपको ऐड क्या करना है उसमें आपको x भी ऐड करना है, राइट। क्यों करना है ऐड आपको x, क्योंकि आपने a प्लस बी प्लस सी लिख दिया और साथ में हमने x भी लिख दिया विच इज इक्वल्स टू 40। अब वो 40 के बराबर होगा। ये तरीका बहुत ही गलत है, क्योंकि मैंने जब कई बच्चों को पढ़ाता था तो वो इसी प्रोसेस से आगे बढ़ते थे, विच इज रॉन्ग। ये गलत तरीका होता है करने का, ठीक है। इसलिए मैंने इसको ज्यादा एड्रेस करके बताया और कई बच्चे आंसर दे देते इसका 2.66, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। सो आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट 13 माइनस एक्स प्लस
16 माइनस एक्स प्लस 19 माइनस एक्स प्लस एक्स, यहां पे एक्स भी आएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 40, इज इक्वल्स टू 40, राइट। इन सबको प्लस कर दो सिंपली, दैट इज 48। ये कितना हो जाएगा, माइनस 2x, और ये वाला x और ये वाला x कट जाएगा, राइट, 40। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 4, राइट। जो गलत तरीका था वो मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरह से कभी नहीं करना, यू हैव टू डिस्टिंग्विश, आपको इनको लिखना पड़ेगा अलग अलग, और आपको x भी ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, राइट। अब इसको करने का एक और तरीका है, दैट इज द फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, राइट। वो फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू a यूनियन b यूनियन c, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। तो इंडिविजुअली अगर हम सबको करें a प्लस b प्लस c, राइट, माइनस n a इंटरसेक्शन b प्लस n b इंटरसेक्शन c प्लस n a इंटरसेक्शन c, इस तरह से हम लिखते थे। और यहाँ पे क्या बोला था मैंने, फॉर द इंडिविजुअल हम क्या करते हैं, प्लस लेते हैं, फिर माइनस लेते हैं, फिर लास्ट में क्या लेंगे, दोबारा से प्लस लेंगे, n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, सिंपल हो गया, राइट। ये हमारे सिंपल हो गया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द a b एंड c, तो हम वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, इंडिविजुअली a को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, 13 माइनस एक्स, राइट। b को रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या लिखूंगा मैं, 16 माइनस एक्स, और c को रिप्रेजेंट करना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा, दैट इज 19 माइनस एक्स। सो आई कैन राइट ओवर हियर जो हमने ऊपर लिखा था, आप इसी को फॉलो कर सकते हैं, ये जो आपने यहाँ पे लिखा है यही हमारा क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है, यहीं पे क्या हो जाएगा, ये चीज कॉपी हो जाएगी सारी की सारी, 13 माइनस एक्स प्लस 16 माइनस एक्स, और इसी तरह से मैंने आगे आपको कैलकुलेट करके दिखाया, ठीक है। आप जब इंडिविजुअली लेंगे तो क्या आएगा, 13 दिस और प्लस एक्स जो लास्ट में था, जो बीच में था बिल्कुल, राइट, वो इन सबका इंटरसेक्शन है, वो क्या है, एक्स, तो बस यहाँ पे एक्स कर दो और आंसर आपका मिल जाएगा, दैट इज 4 विल बी द आंसर। तो समझ आया किस तरह से आपको करना है, और कहाँ पे जो गलतियां वो भी नहीं करनी फॉलो, राइट। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जो आपको खुद करना है, और उसके आंसर्स मैं आपको बता दूंगा, राइट। सो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, जहाँ पे क्या लिखा है कि किसी पार्टी में 70 पीपल थे जिन्होंने हु टुक टी, जिन्होंने चाय ली, और 80 ऐसे लोग थे जिन्होंने कॉफी ली, ठीक है, और टोटल कितने लोग थे, 120 लोग थे। और क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने दोनों ली, टुक नन ऑफ दीज, जिन्होंने एक भी नहीं ली, ना उन्होंने चाय ली ना उन्होंने कॉफी ली। तो ये आपके पास ऑप्शन है सेकंड, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ अ पीपल एग्जैक्टली वन ऑफ दीज टू ड्रिंक्स, यानी इन दोनों में से कोई एग्जैक्टली वन, यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जैक्टली वन ऑफ दीज टू ड्रिंक्स, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल हु टेक एटलीस्ट, कम से कम वन ऑफ दीज टू ड्रिंक्स। सेकंड, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ अ पीपल हु टुक बोथ द ड्रिंक्स, ठीक है, और ये आपके पास ऑप्शन है। तो इन सबको आपको करके आना है, ठीक है, और इनको फाइंड आउट करके आना है। इसके मैं आंसर दे देता हूँ, ठीक है। तो इसके आंसर जो है, दीज आर द आंसर्स। फर्स्ट का क्या है, 40, नन ऑफ दीज वाली जो उन्हें साथ में लिखे, ठीक है। तो इन सबको करके आओ, दैट विल मेक यू मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है वैसे देखा जाए तो, पर इसको करने के लिए आपको ध्यान से जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ाए उन सबको लगाओ, और सिंपली इस आंसर को इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, राइट। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन विच आई हैड गिवन टू यू। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपके पास दे रहा हूँ। सबसे पहली बात, आपको की पॉइंट्स जानने पड़ेंगे, दैट इज, मैंने क्या बोला था, फर्स्ट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनियन ऑफ टू सेट्स, तो हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज टी एंड कॉफी का यूनियन, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इंडिविजुअली टी, राइट, एन लिखते थे हम यहाँ पे। अब मैं इसको इसी तरह से रिप्रेजेंट करूँ, द मॉड ऑफ टी प्लस द कॉफी माइनस द इंटरसेक्शन बिटवीन देम, राइट। और जब हम बात करेंगे किसकी, नीदर, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल हु टुक नन ऑफ दीज टू, यानी इन दोनों ड्रिंक में से कुछ भी नहीं लिया उन्होंने। तो हमें क्या करना है, हमें जो इन दोनों का यूनियन है, फॉर एग्जाम्पल नन ऑफ दीज में क्या आएगा, ये पूरा टोटल है ना, दिस इज टोटल, तो नन ऑफ दीज में आएगा ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट कब आएगा, जब हम बोलेंगे कि ये जो यूनियन है टोटल में से, अगर जब मैं इसे माइनस कर दूं तो मुझे बचेगा क्या, ओनली दोज लोग जिन्होंने कुछ भी नहीं पिया। तो मैं बोलूंगा कि टोटल में से व्हेन आई विल माइनस टी यूनियन सी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा नीदर, जिन्होंने ना तो चाय ली है ना ही कॉफी ली है, राइट। थर्ड पॉइंट क्या है, नाइदर, यहाँ पे क्या है, नाइदर हु टुक एग्जैक्टली वन, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हु टुक एटलीस्ट, या फिर एटलीस्ट वन वाला कर लेते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू ड्रिंक्स लिए, तो मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली, या फिर इसको लिखते हैं एग्जैक्टली। अगर जब मैं वन की बात करूं, एग्जैक्टली वन वाले कौन लोग हैं, टी वाला प्लस कॉफी वाला, एग्जैक्टली वन वाले ये,
इन इनमें तो एक और चीज आ रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो ये टी है, ये कॉफी है, इनके बीच में क्या आ रहा है, ये 2 बार आ गया, तो हमें इसे माइनस करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, -2 टाइम्स द इंटरसेक्शन ऑफ टी एंड कॉफी। ये बात समझ में आ गई? ओके। अब हम बात करें अगर जो किसी की, फॉर एग्जाम्पल एटलीस्ट वन के लिए हम क्या बोलेंगे, राइट, एटलीस्ट वन, सो आई कैन से टी यूनियन सी, राइट, इज इक्वल्स टू टी प्लस सी माइनस टी इंटरसेक्शन सी। ये होगा हमारे पास। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल हु टुक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू ड्रिंक्स। तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर कब होगा, जब टी यूनियन सी क्या होगा, मिनिमम होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। लास्ट वन क्या है, हु टुक बोथ ऑफ द ड्रिंक्स, हु टुक बोथ ऑफ द ड्रिंक्स, इसका मतलब क्या है, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन, दिस इंटरसेक्शन विल बी टेलिंग मी कि किसने दोनों ड्रिंक्स लिए, राइट। इतना समझ में आ गया, ये की पॉइंट्स थे जो मुझे आपको डिस्कस करने थे। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम यहां से शुरू करते हैं, राइट। तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल हु टुक नन ऑफ दीज टू, तो हमें नीदर की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो मैक्सिमम कब होगी, जब हम टी यूनियन सी की क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और टी यूनियन सी मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम तब होगा व्हेन मैक्सिमम ओवरलैप विल बी देयर। और मैक्सिमम ओवरलैप हमें कब मिलेगा, मैक्सिमम ओवरलैप हमें तब मिलेगा व्हेन वी टेक द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टी एंड सी। तो टी एंड सी की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, टी की कितनी है, दैट इज 70 है ना चाय की, और 80 लोगों की कितनी है, कॉफी। सो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या है, 70। सो आई कैन राइट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 70, ठीक है। इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या होगी, 70 होगी, और इन दोनों की क्या है, 70 प्लस 80 माइनस 70। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 80 आ गया, और टोटल कितना है, 120। तो 120 माइनस 80 विल बी 40। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू जो कि नन ऑफ दीज टू लेंगे, 40। ये बात समझ में आई, ओवरलैप और इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू, क्योंकि हम 80 तो ले नहीं सकते, 80 ओवरलैप नहीं ले सकते हम ना, क्योंकि 80 में 80 अगर जो हम लेंगे इसका ओवरलैप, तो 70 नहीं आ पाएगा। पर हम अगर जो 70 लेंगे तो वो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी टी एंड सी की, और अगर ये स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, सो आई कैन राइट टी यू सी विल बी मिनिमम, और जब ये मिनिमम होगा तो नीदर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, कितने लोगों ने लिया, तो वो 40 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 विल बी द आंसर, राइट। एग्जैक्टली वन वाले केस में क्या है, हमें फाइंड आउट करना, वी हैव टू फाइंड आउट दिस। तो टी कितना है, दैट इज 70 प्लस 80 माइनस 2। अब हमें इंटरसेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, हमें फॉर्मूला पता है, हमें फॉर्मूला तो पता ही है ना, ये यहाँ पे फॉर्मूला है। तो टी यूनियन सी क्या है, दैट इज टी यूनियन सी, उसमें कितना है, 70 प्लस 80, राइट। 70 प्लस 80 कितना है, 150, और टी यूनियन सी माइनस द टोटल। अब टोटल कितना है, दैट इज 120। टोटल लोग तो इतने हैं ना, इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन कितना है, 30। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई हमारे पास, राइट। अगर इसको यहाँ पे पुट कर दूं और इन सब की वैल्यूज डाल दूं, तो मुझे टी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 30 आ जाएगी। सो आई कैन राइट -30, राइट। ये कितना हो जाएगा, 150, दिस 70 प्लस 80 150 माइनस 60, कितना हो जाएगा आंसर, 90। तो इसका आंसर क्या था, 90 था। क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल हु टुक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू ड्रिंक्स, राइट। तो आई कैन से कि 70 प्लस 80 माइनस, ये मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, अभी हमने निकाली, दैट इज 30। सो आई कैन राइट 70 प्लस 180, 30 मीन्स टू से 120, राइट। ये 150 हो जाएगा, 150 माइनस 30 कितना होगा, 120। तो 120 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। When we are talking about the maximum possible number of people who took both the drinks, so हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैक्सिमम ओवरलैप हो। तो मैक्सिमम ओवरलैप कब होगा, मैक्सिमम ओवरलैप कब होगा, जब इंटरसेक्शन जो होगा इनके बीच का वो क्या होगा, स्मॉलर होगा। और स्मॉलर क्या हो सकता है, 70 या 80, 70 विल बी द स्मॉलर, तो 70 विल बी द आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 70, जो कि यहाँ पे लिखा है बोथ 70, ये नीचे लिखा है देखो 70। तो ये थे हमारा कुछ क्वेश्चन जो कि मुझे आपको बताना था, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम वैसे तो नहीं आएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बस ये थोड़ा टफेस्ट साइड में था, इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सेल्फ करने के लिए, क्या ताकि आपका भी दिमाग खुले, राइट। अब नेक्स्ट करते हैं परसेंटेज।